जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी कि घातांक और घात के बारे में हमने जो नियम पढ़े थे प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें, उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर आने वाले कुछ रीड के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इसमें करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यहाँ पे बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वीडियो वास्तव में एक टेस्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ बुक से उठाए गए क्वेश्चन सबको इंक्लूड करके लगभग 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट है। और ये 10-12 क्वेश्चन का जो टेस्ट है ये वास्तव में इतना अच्छा है कि ये आपको कोई 50-60 क्वेश्चन का बार करवा देगा। 10-12 क्वेश्चन का जो भी ये टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि रीट में इस लेवल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूँगा, ऑप्शन है आपके पास में। आप वीडियो को पॉज करके अपने ऑप्शन देखिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कौन कौन से ऑप्शन सही थे, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 और उसके ऊपर पूरे 3 घात लगी हुई है के बराबर नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं है की बात कर रहा है की बात नहीं कर रहा, नहीं है की बात कर रहा है। तो चलिए आपका आंसर आप पॉज करके वीडियो को निकालिए। चलिए अब मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे कम से कम घात 3 है और यहाँ पे कम से कम घात 3 है, तो हमको कम से कम घात 3 के रूप में देखना है। यदि मैं इस 3 को यहाँ 2 से गुना कर दूँ, 3 दूनी के 6, तो भाई इसके रूप का तो है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, ये 3 की घात 9 की घात 3 है, तो देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई 3 की घात 2 लिख सकता हूँ 9 को, और ऊपर कौन लगा हुआ है, इसके 3 लगा हुआ है, तो फिर से 3 दूनी के 6 बन गए ये तो ये आंसर भी हमारा नहीं है, क्योंकि ऊपर बात की गई है बराबर नहीं है की। अब 27 की पावर 2 को देख लेते हैं भाई, कि इसमें 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ऊपर पूरा 2 है ही है। 2 को फिर से अंदर से गुना किया तो 3 की पावर कितना होगा, 6 हो गया। तो ये आंसर तो फिर से मैच हो रहा है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं है। कहने का मतलब कौन सा, हमारा आंसर क्या हो गया, 6 की पावर 3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जी हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन आपके। के का वैल्यू निकालना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे के का वैल्यू, ठीक है, मतलब समीकरण एक तरीके से इधर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए तरीका कि 4 की घात 95 ये तो अलग से बचना चाहिए, और जो भी अलग से कुछ यहाँ पे बचेगा वो क्या होगा, आपका के का वैल्यू होगा। तो देख लेते हैं एक बार। अब मैं देखो, मैं 4 की पावर 97 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा लिखना चाहूँ तो 4 की पावर, देखो 4 गुना 4 है, ठीक है मान लिया भाई 4 गुना 4 है, ये मैंने मान लिया। 4 की पावर में इसको 95 और इसको मैं 4 की पावर यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो 95 2 97 हो जाएंगे। फिर माइनस है आपके पास में, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 95 और 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ। और आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, इस वाले को 4 की पावर 95 वो तो है ही है। अब देखिए मैंने क्या किया, 4 की पावर जो 95, इसको थोड़ा ऊपर किसका देता हूँ, ये लीजिए, ये थोड़ा पेज डाउन हो जाएगा, ये लो, ठीक है, ये 95 था। अब आगे ये तो हमको अभी इससे मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 95 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर 95 हमने कॉमन ले लिया। ये क्यों ले लिया, क्योंकि हमको यहाँ 4 की पावर 95 चाहिए था, सो हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास में, यहाँ से गया 4 की पावर 95, तब आपके पास बचा 4 की पावर 2, ठीक है भाई। फिर क्या बचा, 4 की पावर 95 यहाँ से जा चुका है, 4 की पावर यहाँ पे 1 बचा, और आगे क्या है, 4 की पावर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4 की पावर 95 आपका ऑलरेडी बाहर है, ठीक है भाई। सामने हमारा कौन है, 4 की पावर 95 है, और उससे कोई संख्या है जो गुणा हो रही है के नाम से, ठीक है, पर के का पता नहीं है। अब देखो 4 यहाँ पे ये 4 की पावर है, ठीक है, 4 की पावर 95 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट जो के का मान आएगा ना वो पक्का ये होगा, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व कर ले, तुलना करें इसकी इसकी, तो 4 की पावर 95 है, 4 की पावर 95 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम से हैं, बट ये और ये के दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो देखो 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 16, 4 की घात 1 है मतलब 4 है, प्लस आपका 1 है, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, माइनस का 3, और यहाँ पे 16 में से 3 गए तो क्या बचा आपके पास में 13, ठीक है। तो आपका आंसर सी यहाँ पे 13 सही हो जाएगा। और देखिए जब आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है, ये तो हम क्योंकि समझा रहे हैं ना, इसलिए इतना टाइम यहाँ पे लगता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो देखिए इसको हम सॉल्व करने से पहले पॉइंट की पावर सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, सो हम इनको पहले मानक रूप में बदलेंगे। मानक मतलब सामान्य संख्या में बदलने की इसको कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 256 है, तो आधार गुणा होना जरूरी है। आधार गुणा होना, आधार एक जैसा होना जरूरी है। यदि इनको गुणा करना है, कुछ भी करना है, तो आधार एक जैसा करना जरूरी है। तो 16 यहाँ पे है, तो इसमें 256 को क्या लिख सकता हूँ बताओ आप। इस 256 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके 16 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। और ऊपर कौन है, ये 0.16 है, ठीक है, 0.16 एक तरीके से उसको मैं लिख सकता हूँ 16/100 लिख सकता हूँ। भाई दो का ऊपर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है, तो 16 है, मैंने उसके नीचे 100 लिख दिया। तो बताइए मुझे, ये पावर हो गई आपका 16 बटे में, ये आपके हो गई 100, ठीक है भाई 100 हो गई। गुणा कौन हो रहा है, 16 और उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, ये आपकी 18 बटे में इसको लिख सकता हूँ 100। चलो भाई ये भी सही है। अब देखो ये जो 16 बटे 100 है, अंदर गुणा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी के 32 बटे 100, ये 16 दूनी के 32 बटे 100, और गुणा में कौन आ रहा है 16 गुणा 18 बटे 100। अब बताओ 100 तो एक जैसा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आधार एक जैसा है 16, तो हमने आधार ले लिया 16, कोई तकलीफ नहीं है भाई, ले लिया हमने आधार 16। ये लो आधार 16 हमने ले लिया। अब बताओ 32 + 18 कितने हो गए आपके पास में, 50 हुए कि नहीं हुए। और नीचे कौन है 100 है, तो 50 बटे हमको 100 मिल गया। अब 50 बटे 100 का मतलब क्या है 1/2। अब बताओ 16 की पावर 1/2 मिल गई, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, अंडर रूट होता है। और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यानी आपका आंसर कौन हो गया 4 आपका आंसर हो गया। प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये आपके सीधे जो कंपटीशन की बुक है उससे लिए गए क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से देखना है इसमें किसके बराबर है, क्योंकि ये डेटा जो है ना वो मिलते जुलते से दिखते हैं सारे के सारे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे -9 है और यहाँ भी -9 है, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँ। -9 मैंने मान लो कि -9 ले लिया, ठीक है ले लिया, ओके ले लिया भाई। एक तरीका ये हो रहा है, ऊपर की घातें जुड़ेंगी क्योंकि आधार समान है। -8 है, 4 गए तो माइनस के 4 बचे। तो इस टाइप का डेटा तो यहाँ पूरे में नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा है पर ये तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे देखो एक -3 के रूप में भी है भाई, -3 के रूप में इनको लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन में है हमारे। ये सवाल जो है ना ऑप्शन के हिसाब से होते हैं। तो -3 में इसको लाएं, यदि देखो -9 गुणा ये 4, इसको मैं 3 की पावर के रूप में ला रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस थोड़ा बाहर कर दूँ, तो इसको मैं 3 की पावर 2 कर दूँ, और ऊपर 4 है, और वो भी मेरा क्या है, ये मेरा माइनस का यहाँ पे बाहर कर दिया, और अंदर मैंने 3 की पावर 2 और ऊपर माइनस का 8 है। चलो ठीक है भाई, माइनस और ये माइनस गुणा हो गई तो प्लस हो गए सारे, ठीक है भाई। अब अंदर क्या बच रहा है 3 की पावर 2। अब देखो ये 4 दूनी 8 हुए कि नहीं हुए, ये 3 की पावर हो गए आपके पास में 8। चलो भाई ठीक है, इधर को ये हो गए 8 दूनी के 16, तो 3 की पावर माइनस के 16 हो गए। अब बताओ ये क्या हुए 3 की पावर, ये तो माइनस के 8 हो गए, तो माइनस के 8 तो 3 की पावर माइनस के 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे है सेकंड ऑप्शन में। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर ऑटोमेटिक ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आंसर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपके है, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को मैं। यहाँ पे ये इरेज हो रहा है, यहाँ पे देखो भाई ये इरेज हो गया, ओके गुड, इट हैज़ गॉन टू इरेज। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, इसका मान क्या होगा। देखिए 5 की पावर 9 है, तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर -9 है, ठीक है भाई, और ये 5 की पावर 3 है, और नीचे कौन है 5 की पावर 6, 5 की पावर -6 से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस के 3 बचे पावर में, और कौन था माइनस के आपके 3 यहाँ पे थे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, घातें जुड़ी तो कट गई, 0 हो गई, और ऊपर क्या आ गया मान, घात 0 होती तब 1 आता है, और नीचे क्या है कुछ था ही नहीं, नीचे पहले से 1 था। तो बताओ इसका पूरा वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपके पास में 1, यानी आपका आंसर होगा ये। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लिएगा, यदि आपको कोई डेटा समझने में तकलीफ होती है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। और देखिए क्वेश्चन सारे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के सिलेक्ट किए गए हैं। यदि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोच समझ मतलब कि समझ कर अच्छे से इनको सॉल्व कर लेते हैं तो घातांक से संबंधित रीट में तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को, ये आपके 3 की पावर -7, ठीक है भाई है,
मैं भाग को किस में बदल दूँ, गुणे में बदल दूँ। और जब ये ऊपर देखो 3 को मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा यहाँ पे, और ऊपर की जो पावर है 10 है, इस 10 की पावर को प्लस कर दूंगा, बस इतना सा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये आपके हो गया बाद में 9 3 की पावर माइनस का 5 हो गया। अब इसको देखिए कितना बचा, 3 की पावर यहाँ पे बच रहा है आपके पास में 3 बच रहा है, 3 की पावर आपके पास में बच रहा है 3, और उधर को क्या है आपके पास में 3 की पावर माइनस का 5। अब सिंपल सी बात है, यदि माइनस का 5 है तो ये तो आधार समान है, बातें जुड़ेंगी, तो 5 में से तो 3 जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 3 की पावर माइनस का 2, सिंपल। अब यदि मैं इसको देखो, हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, सो फिलहाल इसको हम नहीं ले सकते। देखो ये 3 की पावर 2 है, पर ये प्लस का है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिलहाल ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि नीचे ले जाए तो भी ये तो माइनस का नहीं होगा, और ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बचता कौन है वैसे, 1/3 की पावर 2। बट आता कैसे है, देखो ऊपर घात लगी हुई है, मैं इसको यदि बटे में ले जाऊं तो ये हो जाता है आपके प्लस की घातें हो जाती है, तो आपका आंसर नंबर 1 है वो आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगले पेज पर चलते हैं भाई। इसमें देखिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, यदि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो इसने क्या दिया है, यानी आपको स्पीड दिया है, इसने स्पीड क्या दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, डेटा मीटर सेकंड में, ठीक है, मीटर सेकंड में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने पर 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या लग रहा है आपके पास में, टाइम लग रहा है आपके पास में 8 मिनट। अब क्योंकि ऊपर का डेटा सेकंड में, याद रखिएगा डेटा एक जैसा होना चाहिए, ऊपर का डेटा सेकंड में है तो मैं नीचे के डेटा को भी सेकंड में ले जाऊंगा, यानी 8 मिनट को मैं ले जाऊंगा आपके पास में 60 से गुना कर दूंगा, तो ये आपको टाइम लगेगा यहाँ पे 6 × 8, तो 8 6 48 होते हैं, तो वो आपके 480 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, 480 आपके सेकंड हो जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, पृथ्वी की दूरी निकालनी है सूर्य से। तो भाई देखो दूरी हम कैसे निकालेंगे, और स्पीड आपको दिया हुआ है तो हमको दूरी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, स्पीड को हम किससे गुना कर देंगे, यहाँ पे टाइम से गुना कर देंगे। तो यानी कि सीधी सी भाषा में बात करूँ तो 480 × 3 × 10 की पावर 8, ठीक है, ये हमारी दूरी होगी। इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो देखो ये हमको मिलता है, इसको गुणा करके देखते हैं, 0 का 0, 8 × 3 = 24 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, ये हमारा होता है 14 से 40 गुणा 10⁻, ये आपके पास में होते हैं 8 होते हैं। अब बताइए कि मुझे वैज्ञानिक अंकन में लिखना है इसको, भाई मुझे वैज्ञानिक अंकन में लिखना है ना, तो देखो 1 2 3, तो 3 छोड़ के यहाँ मैं यदि पॉइंट लगा दूँ तो मुझे यहाँ 3 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़े मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 10⁻, थोड़ा इधर आ गए, इसको इधर ले लेता हूँ, वहाँ पे रेजिंग नहीं है, यहाँ पे ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.440 × 10 की पावर 8 मिल रहा है। अब 8 तो मिल रहा है, ठीक है, बट जब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के लगाया, तो यहाँ पे 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो 8 और 3 पूरा कितने हुए, 11। कहने का मतलब आपका आंसर क्या मिला, 1.440, या फिर 4 छोड़ दूँ यहाँ पे केवल, तो ये मुझे मिलता है। क्यों 0 नहीं लेते हम वैज्ञानिक अंकन में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो 10 की पावर 11, दैट्स योर आंसर, आई मीन योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का अणुभार, ठीक है। अब मैंने तो वैसे हाइड्रोजन परमाणु अभी तक तो देखा नहीं है, आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। 9.1 × 10 की पावर -31 × 1824 है, ठीक है, और किलो में डेटा है, सारा डेटा किलो में, वो तो ठीक है, हमारे सारे डेटा जो है यहाँ पे किलोग्राम में ही दिए हुए हैं आपको। सो अब इसको सरल करके लिखना है, सरल करने का मतलब क्या है, वैज्ञानिक अंकन में लिखना है। अब वैसे जो नीचे के डेटा सारे हैं तो ये पूरे के पूरे डेटा वैज्ञानिक अंकन में लिखे हुए हैं, तो हमको वो तो करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बस थोड़ा गुणा करना है यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे घात एग्जैक्ट है, ठीक है भाई है। अब बस 18 24 को गुणा मुझे 9.1 से करना है, तो देखिए 18 24 गुणा यदि मैं 9.1 करूँ तो ये मुझे मिलने वाला है आपके पास में 91 से गुणा कर देता हूँ, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, तो ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे 165,984, ठीक है, ये आपको ये मिलने वाला है। और गुणा में आपके कौन था पहले से, 10⁻³ -31 था। और देखो ये 9.1 है ना,
पॉइंट पीछे से कितनी अंक छोड़ कर है, 1 अंक, तो मैंने यहाँ पे 1 अंक ऐसे ये यहाँ पे डॉट लगा दी। लो भाई डॉट लगा दिया, तो ये आपके 16598.4 है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका 4 है, इंटू 10 की पावर -31। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मुझे से वैज्ञानिक अंकन में लेके आना है, वैज्ञानिक अंकन में लेके आना है, यानी कि मैं पॉइंट को इस जगह लगा सकता हूँ, ठीक है, इस जगह लगा सकता हूँ। तो मुझे बताइए 1 2 3 4, मुझे 4 छोड़ने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 4 डिजिट छोड़ के इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे 10 की घात इस 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिंपल है, मुझे इसके 10 की घात 4 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो मैंने 10 गुणा किया इसको, तो ये क्या मिला आपको, 10 की घात ये पूरा हो गया आपके पास में, 10 की घात माइनस का 27 हो गया भाई, माइनस से 31 से 4 गए ना, इसलिए, और ये पॉइंट यहाँ आपके लग गया। कहने का मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये आपका ऑप्शन है 1.6594 इंटू 10 की पावर -27, ये आपका हो गया आंसर। बट हाँ, यहाँ पे आपका चौथा आंसर थोड़ा एलिमिनेट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आपको ये दिया हुआ है 2 संख्याएं, जिसका पहले का नाम x1 है, उसका मान है 4.39748 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है, ओके। दूसरी संख्या आपको ये दी हुई है, दोनों को हमको जोड़ना है। तो देखो, जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले नियम बताया था कि घातें समान करनी है। अब देखो जी, 10 की घात 16 है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 की घात 17 है ना, इसको 16 के बराबर हमको लेके आनी है, इसके बराबर। तो लेके कैसे आएंगे? माइनस की घात से गुणा कर देंगे तो हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, ये आपका है 4.3, ठीक है, ये 4.39748 इंटू 10 की पावर -17, ठीक है, पॉजिटिव 17। इसको यदि मुझे 10 की घात 17 को मुझे 16 करना है, तो भाई मुझे एक घात कम करनी पड़ेगी ना इसमें से। तो मैंने क्या किया, गुणा कर दिया 10 की घात -1 से इसको। तो ये जो पूरा डेटा है, ये तो बन गया आपके पास में 10 की घात 16, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जब मैंने 10 की घात -1 से गुणा किया, तो जो आपको पॉइंट है ना, ये भैया इधर की साइड खिसक जाएगा, यानी ये 43.9748 आपका ये बन गया। और ये कौन है? 10 की घात 16। तो 10 की घात 16 आपका ये हो गया, और वो डेटा तो आपका पहले से ही है। अब इसमें हम क्या ले लेंगे, 3.95 और 4। अब ये 2 जीरो जो बची इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमको पता है कि भाई वैज्ञानिक अंकन हम इस प्रकार से नहीं लेते। तो गुणा मैंने किससे कर दिया, 10 की घात 16 से। अब ये आपको मिल गया, देखो 10 की घात 16 तो आपके पास में है, चलो ठीक है, ये आपको मिला जोड़ने पे 8 और फिर 4 और 4 आपका 8, 7 और 5 12 का 2 का, 9 दूनी 18, 18 1 19, 3 3 6 1 7, और ये आपका 4 का 4 रहा। तो देखो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ गए, 1 2 3 4, मैंने ये 47 आ गए मेरे पास में। कौन आ गया? 47.9288 आया। बट एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे वैज्ञानिक अंकन में लिखना था, ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। 47 पॉइंट के रूप में तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, ऊपर ऑप्शन नहीं है हमारे पास में यहाँ पे कहीं भी। तो 4.3 के रूप में तो ये तो हो नहीं सकता, 4.3 के रूप में ये नहीं हो सकता, तो 4.7 हमारे संभावित है, यानी यही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मुझे इस 47 को 4.7 के रूप में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 की घात प्लस से गुणा करूँगा 1 से। तब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 10 की घात ये तो बन जाएगा 17, और बाकी क्या रहेगा आपके पास में 4.79288, और जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, ये आंसर होगा आपका करेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से बाहर रीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही होंगे उनके सारे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।